दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा भाषा किसे कहते हैं। तो भाषा का परिभाषा होगा कि भाषा जैसे भावों को अभिव्यक्त करने के माध्यम को भाषा कहते हैं। भावों के अभिव्यक्त करने के माध्यम को भाषा कहते हैं। माध्यम को भाषा कहते हैं। तो इसका परिभाषा क्या हो गया दोस्तों। सबसे पहले वर्णमाला में भाषा किसे कहते हैं। तो भावों के अभिव्यक्त करने के माध्यम को भाषा कहते हैं। तो उसके बाद जो हो जाएगा सो वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण यहाँ पे लिख देते हैं वर्ण। तो वर्ण का परिभाषा होगा भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है और उस ध्वनि को वर्ण कहते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि होती है। ध्वनि होती है और इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं। और इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं। तो इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं। तो आगे आप दोस्तों समझे भाषा भावों को अभिव्यक्त करने के माध्यम को भाषा कहते हैं। और वर्ण किसे कहते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है और इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो वर्ण हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो अब देखो वर्ण से क्या बना वर्णमाला। तो वर्ण से वर्णमाला। तो वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। है ना आसान। अब देखो दोस्तों वर्णमाला का परिभाषा आपसे कोई पूछे तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तब ये भी जाना पड़ेगा कि वर्ण कितने होते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होगी। कुल वर्णों की संख्या 52 है। कितना है तो 52 है। अब आगे बढ़ते हैं। अब वर्णमाला में 52 है। तो अब हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 है। और हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है। तो अगला हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में। तो 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है। तो पहला है स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और दूसरा हो गया व्यंजन वर्ण। पहला हो गया स्वर वर्ण और दूसरा हो गया व्यंजन वर्ण। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। भाषा भाव के व्यक्त करने के माध्यम को भाषा कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है और उस ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वर्णमाला तो वर्णों की व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या तो 52 है। हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है। 2 भागों में बांटा गया है। पहला स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों आसान होगा समझने में। अब फटाफट आगे बढ़ते हैं। तो अब स्वर वर्ण का परिभाषा जानेंगे। स्वर वर्ण किसे कहते हैं। तो स्वर वर्ण वैसा वर्ण जो बिना किसी सहायता के बोली जाती है उसे स्वर वर्ण कह सकते हैं। और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण।
तब आगे बढ़ते हैं स्वर वर्ण। तो जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, सीधे लिखते हैं जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं स्वर वर्ण कहलाते हैं, स्वर वर्ण कहलाते हैं। हो गया दोस्तों, कितना आसान है परिभाषा। जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं स्वर वर्ण कहलाते हैं। अब हो गया स्वर के कितने प्रकार हैं। स्वर 3 प्रकार के होते हैं। स्वर जो होते हैं, स्वर 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। अब देखो इससे आगे बढ़ते, स्वर कितने 3 प्रकार के होते हैं। मूल स्वर, मूल या ह्रस्व इसको बोलते हैं, या लघु बोलते हैं। ह्रस्व माने छोटा, लघु माने छोटा। मूल, ह्रस्व या लघु स्वर, मूल, ह्रस्व या लघु स्वर को इसको लिखते हैं। ये 3 प्रकार। तो पहला मूल, ह्रस्व, लघु स्वर, इसका परिभाषा ही बता देते हैं। तो जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उसे मूल स्वर कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में, परिभाषा जान लेते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है, बहुत आसान है, कम समय लगता है मूल स्वर कहलाता है। अब आगे बढ़ते हैं, मूल स्वर कहलाता है। तो मूल स्वर होता कौन कौन है। तो मूल स्वर की संख्या 4 है। अ, हर्ष ई, अ, हर्ष ई, हर्ष उ और री। दोस्तों ध्यान देना, मूल वर्णों की संख्या, मूल हर्ष या लघु स्वर, सॉरी मूल हर्ष वर्ण नहीं, मूल हर्ष या लघु स्वर की संख्या 4 होती है। उसी के बाद ख हो जाएगा दीर्घ स्वर। तो इसका ही परिभाषा और उदाहरण साथ में देते चलते हैं ताकि वीडियो ये लंबा ना हो। समझ लीजिए दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। तो जिन वर्णों के उच्चारण में हर्ष से अधिक समय लगता है, जिन वर्ण के उच्चारण में, जिन वर्ण के उच्चारण में, जिन वर्ण के उच्चारण में ह्रस्व से अधिक समय लगता है, ह्रस्व से अधिक समय लगता है, अधिक समय लगता है दीर्घ स्वर कहलाता है, दीर्घ स्वर कहलाता है। अब दीर्घ स्वर कहलाता है, जैसे इसका क्या हो गया। तो दीर्घ स्वर हो जाएगा, ये हो जाएंगे आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, आ दीर्घ ई दीर्घ उ, ए ऐ ओ और औ। तो ये कितने हो गए, ये हो गए 7। तो दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है, 7। अगला होता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर का परिभाषा, जिन वर्णों के उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है, जिन स्वर के उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है, जिन स्वर के उच्चारण में अधिक समय लगता है, उसे प्लुत स्वर कहते हैं, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। ये कितने होते हैं, तो ये 1 होते हैं। जैसे ओम बोलते हैं इसको, ये 1 ही होते हैं, ये ध्यान देना दोस्तों। तो इस तरीके से प्लुत स्वर हो गया। इसमें ध्यान देना, जिन वर्ण नहीं, जिन स्वर कर देना। जिन स्वर के उच्चारण में, जिन स्वर वर्ण के उच्चारण में हर्ष से अधिक समय लगता है, जिन स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है, इस तरीके से। अब इसका सारा डिफरेंस स्वर वर्ण हो गया। अब स्वर वर्ण जो होता है, अब ये भी जानना जरूरी है कि प्लुत स्वर ओम हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, तो स्वरों की संख्या, इसको स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, तो वर्णों का वर्गीकरण कर देते हैं। जल्दी फटाफट हो जाएगा वर्णों का वर्गीकरण, क्योंकि बहुत कम समय में पढ़ाना है दोस्तों, टाइम ज़्यादा लग रहा है।
दोस्तों अगर अच्छा लगे ये वीडियो तो लाइक और कमेंट जरूर करें और शेयर भी करें। अगला दोस्तों अगला क्वेश्चन, हाँ स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो स्वरों की संख्या 11 होती है। स्वर की संख्या 11 होती है। ये ध्यान देना दोस्तों, स्वर की संख्या 11 होती है। इसमें 2 होते हैं अयोगवाह स्वर। अयोगवाह स्वर कितने होते हैं? तो 2। अगर देखा है तो कुल स्वर पूछा जाए तो हमेशा ध्यान रखना कुल स्वर 13 होते हैं, अयोगवाह स्वर 2 होते हैं। अब स्वर कौन कौन से होते हैं तो ये भी दोस्तों जान लेते हैं। स्वर होते हैं अ, आ, हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दुर्ग उ, दुर्ग हो गया ए, ऐ, ओ, औ। ए, ऐ, ओ और औ। ये कितने हो गए? तो ये 11। यहाँ ध्यान देना अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और अ, आ, ई, उ, एक री छूट गया है इसमें अ, री। ये हो गया 11। ये तो स्वर हो गए। अब अयोगवाह स्वर, ये स्वर की संख्या 11 और अयोगवाह स्वर भी तो 2 होते हैं। तो ये अयोगवाह स्वर, ये हमेशा ध्यान रखना। एग्जाम्पल में ज़्यादातर पूछा था अयोगवाह स्वर। ये कौन कौन होता है? तो अनुस्वार और विसर्ग, जिसको अंग और अ बोलते हैं। कहने का ये अनुस्वार और विसर्ग ये अयोगवाह स्वर के उदाहरण हैं। तो इस तरीके से आप स्वरों का वर्गीकरण कर चुके हैं। अब मूल स्वर दीर्घ स्वर हो चुका है। अब इसी प्रकार जो होता है संयुक्त स्वर का निर्माण कैसे होता है ये बता देते हैं। संयुक्त स्वर का इसको मिटा देते हैं दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब आगे बढ़ते हैं। तो संयुक्त स्वर का निर्माण कैसे होता है ये देख लेते हैं। तो संयुक्त स्वर का निर्माण, स्वरों का निर्माण होता है संयुक्त स्वरों का निर्माण। संयुक्त स्वर का निर्माण, स्वर का निर्माण कैसे होता है ये देखते हैं। तो संयुक्त स्वर का निर्माण होता है अ जोड़ ई, अ जोड़ ई बराबर ए होता है। ये संधि विच्छेद में आपको काम आएगा। अ जोड़ ए बराबर ऐ होता है। उसी प्रकार अ जोड़ उ, अ जोड़ हर्ष उ बराबर ओ होता है। और इसी प्रकार अ जोड़ ओ बराबर, अ जोड़ ओ बराबर औ होता है। इसको संयुक्त स्वर ही बोलते हैं, ये ध्यान देने वाली बात है। अब इसी तरीके से अब आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं तो स्वर का उच्चारण स्थान जान लेते हैं। तो इसको मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना दोस्तों। अब इसको मिटाते हैं तो इसका होगा उच्चारण स्थान। अब देखते हैं तो स्वरों का उच्चारण स्थान, स्वरों का उच्चारण स्थान के बारे में जानते हैं। तो स्वरों का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो स्वरों का उच्चारण तो कंठ पहला होता है, एक कंठ स्वर। कंठ स्वर, कंठ स्वर किसको बोलते हैं? तो कंठ स्वर अ और आ, और आ का उच्चारण कंठ से होता है, इसलिए इसे कंठ स्वर बोलते हैं। ध्यान देना दोस्तों। आगे तालव्य स्वर, तालव्य स्वर जिसका उच्चारण तालु से हो उसे तालव्य स्वर कहते हैं। तालव्य स्वर हर्ष ई और दीर्घ ई 2 होते हैं। और अगला हो जाता है ओष्ठ स्वर। तो ओष्ठ स्वर कौन होता है? जिसका उच्चारण ओठ से होता है। तो ओठ से किसका होता है? ऊ और दुर्ग ऊ, हर्ष ऊ दुर्ग ऊ। चौथा हो जाएगा मूर्धन्य स्वर। मूर्धन्य स्वर का उच्चारण स्थान, मूर्धन्य स्वर ये होता है री री, इसको री बोलते हैं। अगला हो जाता है कंठ तालव्य स्वर। कंठ तालव्य स्वर, इसका कंठ और तालव्य, कंठ तालव्य स्वर, कंठ और तालु दोनों से जिसका उच्चारण स्थान हो उसे कंठ तालव्य कहते हैं। ए और ऐ। छठा हो जाता है कंठ ओष्ठ वर्ण। कंठ ओष्ठ स्वर, ओष्ठ स्वर, कंठ ओष्ठ स्वर ये हो जाएगा ओ और औ। ये ध्यान देना दोस्तों, ये 2 हो गया। अब आगे बोलते हैं जीभ के आधार पर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्वरों का उच्चारण स्थान कंठ स्वर अ और आ, तालव्य स्वर ई,
इ हर्षी दीर्घी ओष्ठ स्वर का उच्चारण स्थान हर्ष उ दुर्घु ओष्ठ ओठ से करते हैं। मूर्धन्य स्वर री हो जाएगा।